हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 7 में जितने भी हमारे कहानीकार लगे हुए हैं उनकी हम कहानियाँ देखने वाले हैं। और ये क्लास यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीडीएस ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है। जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजेंद्र बाला घोष जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कुंभ में छोटी बहू। कौन सी कहानी है? कुंभ में छोटी बहू, इसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दान प्रतिदान। दान प्रतिदान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। और ये भी हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। फिर इसके बाद में मूरला। मूरला का प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दालिया। दालिया का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। तो ये हो गई राजेंद्र बाला घोष जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। अब इसके बाद में अगले जो राइटर हैं वो हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे की कौन कौन सी कहानियाँ हैं देखते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। माधवराव सप्रे की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, कहीं कहीं 1900 प्रकाशन वर्ष मिलता है और कहीं कहीं 1901 मिलता है। तो आप दोनों प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिएगा। तो माधवराव सप्रे की कौन सी कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी, और ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। फिर इसके बाद में है सुभाष तरल। कौन सी कहानी है माधवराव सप्रे की? सुभाष तरल। यहाँ पे मिस्टेक, सुभाष तरल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगली कहानी है माधवराव सप्रे की एक पथिक का स्वप्न। तो माधवराव सप्रे की कौन कौन सी कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी 1900, और इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1901 देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में है सुभाष तरल 1900, एक पथिक का स्वप्न। अगले हमारी जो लेखिका हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी की कहानियाँ हैं बिखरे मोती। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। फिर इसके बाद में है उन्मादिनी। उन्मादिनी का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगली कहानी है सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। फिर इसके बाद में है राही। राही का प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। और राही कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी, राही 1947 ईस्वी। फिर इसके बाद में है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है लेकिन ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? और ये सारे जितने भी राइटर हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, राइटर यूनिट 7 के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कहानी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? कानों में कंगना, ये भी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है, इसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कुसुमांजलि। अगली जो कहानी है गांधी टोपी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। सावनी समा
1938 ईस्वी। फिर इसके बाद में है पैसे की घुगनी। क्या है? पैसे की घुगनी। अगली जो कहानी है वो है दरिद्र नारायण, और ये इम्पोर्टेंट है बिजली। फिर इसके बाद में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। इनकी केवल 3 ही कहानी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 ही कहानी हैं। कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है कहानी उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 ही कहानी है। कौन कौन सी है? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 15। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अगले जो राइटर हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं इनकी कहानियों का। छाया का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1928 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। इंद्रजाल 1936 ईस्वी। फिर इसके बाद में ग्राम इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है गुंडा। तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। अगले राइटर हैं जैनेंद्र। अगले कौन से राइटर हैं? जैनेंद्र। फांसी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। फिर इसके बाद में ही वातायन का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। एक रात 1934 ईस्वी। फिर इसके बाद में है जैनेंद्र जी की कहानी दो चिड़िया का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। फिर इसके बाद में है पाजेब का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। ध्रुव यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। फिर इसके बाद में है जय संधि का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। और मैंने यहाँ पे क्रम से लिखा हुआ है क्योंकि क्रम लगाने के लिए भी क्वेश्चन आता है। और जैनेंद्र जी की जो कहानी है अपना अपना भाग ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगले राइटर हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। फिर इसके बाद में है आदिम रात्र की महक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। अग्निखोर का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। फिर इसके बाद में है एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी। अगली कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की ठेस। फिर इसके बाद में है पंचलाइट। अगली जो है अच्छे आदमी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। तो ये हो गई फणीश्वरनाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानी। अगले हमारे राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी प्रथम कहानी है जिज्ञासा, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रथम कहानी और अंतिम कहानी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रथम कहानी है जिज्ञासा और अंतिम कहानी है हजामत का साबुन। क्या है? हजामत का साबुन। और अज्ञे जी की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि यहाँ से भी क्रम में पूछा जाता है प्रश्न। विपथगा का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। अगली जो कहानी है वो है परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। कोठरी की बात का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। फिर इसके बाद में है अमर वल्लरी का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी।
शरणार्थी, शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। अगली जो कहानी है जयदोल, जयदोल का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। फिर इसके बाद में है ये तेरे प्रतिरूप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ये हो गई अंग्रेजी की महत्वपूर्ण कहानियाँ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगले राइटर हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी की कहानियाँ देखते हैं। कोसी का घटवार, ये जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, कोसी का घटवार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। अगली है कहानी शेखर जोशी की साथ के लोग, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। फिर इसके बाद में हलवाहा, हलवाहा का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में है मेरा पहाड़, 1989 ईस्वी। फिर इसके बाद में है नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। फिर इसके बाद में है डांगरी वाले, डांगरी वाले का प्रकाशन वर्ष है 1994 ईस्वी। बच्चे का सपना, बच्चे का सपना 2004 ईस्वी। आदमी का डर 2011 ईस्वी। तो ये हो गई शेखर जोशी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब देखते हैं भीष्म शाहिनी जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। भाग्य रेखा, भीष्म शाहिनी की पहली जो कहानी है वो है भाग्य रेखा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। फिर इसके बाद में है पहला पाठ 1957 ईस्वी। भटकती राख 1966 ईस्वी। पटरियाँ, पटरियाँ का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। फिर इसके बाद में है वांगचू, वांगचू का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। फिर इसके बाद में शोभा यात्रा, कौन सी कहानी है भीष्म शाहिनी जी की? शोभा यात्रा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। निशाचर, निशाचर का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। पाली, पाली का प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। डायन, डायन का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। फिर इसके बाद में अमृतसर आ गया और भीष्म शाहिनी की ये कहानियाँ हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हैं। ये दो कहानी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। तो ये हो गई भीष्म शाहिनी जी की महत्वपूर्ण कहानी। अब आगे कौन सी लेखिका है हमारी? कृष्णा शोभिती। कृष्णा शोभिती की दो कहानी हैं। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कहानी ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और कौन सी कहानी है? बादलों के घेरे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये वाली कहानी लगी हुई है, सिक्का बदल गया। तो ये हो गई कृष्णा शोभिती की महत्वपूर्ण कहानी। अब इसके बाद में हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की कौन कौन सी कहानियाँ हैं देखते हैं। दो नाक वाले लोग, दो नाक वाले लोग। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है। हंसते हैं रोते हैं, और ये भी एक कहानी है जो यूनिट 10 के अंतर्गत आती है, अनगद्य विधा में भोलाराम का जीव। ये भी कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो हरिशंकर परसाई जी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? दो नाक वाले लोग, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हंसते हैं रोते हैं और भोलाराम का जीव। अगले राइटर हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? फेंस के इधर और उधर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। यात्रा, यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। क्षणजीवी, क्षणजीवी का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। सपना नहीं, 1977 ईस्वी। फिर इसके बाद में पिता, पिता जो कहानी है ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी हुई है। और घंटा, ये हो गए ज्ञान रंजन जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। इसके बाद में है कमलेश्वर। कमलेश्वर जी की कौन कौन सी कहानी है? राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है।
कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी। खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी। मांस का दरिया 1966 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बयान। बयान का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। आज़ादी मुबारक 2002। जॉर्ज पंचम की नाक और मानसरोवर के हंस। अब इसके बाद में आते हैं निर्मल वर्मा जी की कौन कौन सी कहानी है। परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी और ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है। अगली है जलती झाड़ी 1965 ईस्वी। अगली कहानी है पिछली गर्मियों में। पिछली गर्मियों में इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बीच बहस में 1973 ईस्वी। फिर इसके बाद में कौवे और काला पानी, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। कौवे और काला पानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी। फिर इसके बाद में सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। माया दर्पण। ये हो गई निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे राइटर लगे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, उनके नाटक, कहानी, उपन्यास, अन्य गतिविधा जैसे, तो अगर एक भी कहानी हमारे जैसी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी या नाटक लगे हुए हैं तो उनकी और भी रचनाएं पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन कहानियों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।